जेएमएम नेता हेमंत सोरेन गिरफ्तार। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया हेमंत सोरेन को गिरफ्तार। आज हेमंत को किया जाएगा कोर्ट में पेश। अपनी गिरफ्तारी से पहले सोरेन दिया सीएम पद से इस्तीफा। राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन होंगे झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। जेएमएम के सीनियर नेता चंपई सोरेन को चुना गया। विधायक दल का नेता चंपई सोरेन के आवास के बाहर जश्न। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद रांची में बढ़ाई गई धारा 144। सीएम हाउस, राजभवन और ईडी ऑफिस के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। हंगामे की आशंका को लेकर पुलिस बरत रही है चौकसी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में बंद का ऐलान। आदिवासी संघ ने आज बुलाया बंद। झारखंड में आदिवासी संघ ने बंद का ऐलान किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आज होगा पेश। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट। नई सरकार के गठन के बाद पेश होगा पूर्ण बजट। बजट में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के वादे पर फोकस कर सकती है सरकार। चुनाव को देखते हुए पेश हो सकती है आवास योजना जैसी लोकप्रिय योजनाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रहने की उम्मीद। आज बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया पर रहेगी नजर। कल सेंसेक्स 612 अंक चढ़ा। निफ्टी 21,700 अंक के पार हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ कल बजट सत्र की शुरुआत। मोदी सरकार की गिनवाई उपलब्धियां, कहा सच हुआ राम मंदिर का सपना। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग का भी जिक्र किया। कांग्रेस का दावा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुमराह करने वाले आंकड़े, कहा सच छिपाने का प्रयास किया गया। आंकड़ों से नहीं छिपाया जा सकता देश का आर्थिक संकट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मणिपुर पर एक शब्द नहीं। हम चाहते हैं कि उठे सारे मुद्दे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक। सोनिया गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, टीआर बालू भी हुए शामिल। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एसपी के बीच फंसा पेच। मुकुल वासनिक के घर बैठक। कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं के मांगी सीटें। सूत्रों के मुताबिक एसपी के रुख से कांग्रेस खफा। 11 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं अखिलेश। फर्रुखाबाद और खीरी सीट सहित 16 सीटों पर उम्मीदवारों का कर चुके हैं ऐलान। यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बोले अखिलेश, का होगा गठबंधन। कोशिश होगी यूपी में कर दिया जाए बीजेपी का सफाया। राहुल गांधी का आरोप, देश में सभी वर्गों के साथ अन्याय कर बीजेपी सरकार। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही कराई जाएगी जातिगत जनगणना। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल की कार का शीशा टूटा। कांग्रेस का एक्स प्रपोस्ट, राहुल से मिलने उमड़े लोग। महिला को बचाने के लिए ब्रेक लगाने पर कार का शीशा टूटा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के साथ चलेगी हमारी लड़ाई, हम अकेले ही लड़ेंगे। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। यूपी में राहुल की भारत न्याय जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां। लखनऊ में कांग्रेस की बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। कांग्रेस ने पीएल पुनिया को बनाया संयोजक। केरल जनपक्षम सेकुलर पार्टी का बीजेपी में विलय। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, पीसी जॉर्ज के नेतृत्व में केरल में होगा पीएम मोदी के समर्थन में एक बड़ा सपोर्ट ग्रुप। आज से शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पंजाब बचाओ यात्रा अमृतसर के अटारी से होगी शुरू। पंजाब में खोया जनाधार दोबारा हासिल करने की कोशिश में अकाली दल। आज शरद पवार के पोते रोहित पवार से पूछताछ करेगी ईडी। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में पूछताछ। 24 जनवरी को भी ईडी ने रोहित से की थी करीब 11 घंटे तक पूछताछ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नए सिरे से जारी किया समन। नए समन का केजरीवाल की कानूनी टीम कर रही है अध्ययन। केजरीवाल को पूछताछ के लिए 5वीं बार जारी हुआ समन। केजरीवाल को ईडी का समन मिलने पर पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ बोले, ईडी के सवालों से बचते फिर रहे केजरीवाल। कानून सबके लिए एक, शिकंजे में होंगे करप्शन करने वाले। आज लखनऊ में होगी एसपी विधानमंडल दल की बैठक। दोपहर 3 बजे एसपी कार्यालय पर रखी गई मीटिंग। बैठक में अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। ग्वालियर में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। लड़की के माता पिता के सामने ही 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला की हत्या। महिला के पति और बेटे पर हत्या का आरोप। अवैध संबंधों के चलते वारदात। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में गर्ल्स हॉस्टल से 2 नाबालिग छात्राएं लापता। वार्डन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार विष्णु गुप्ता को मिली धमकी। धमकी भरे पत्र के साथ भेजे गए 3 कारतूस। केस वापस न लेने पर गोली मारने की धमकी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष को दिया व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार। प्रशासन को दिया व्यवस्था करने का आदेश।
तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने पर व्यास परिवार में खुशी का माहौल। कहा 400 साल की तपस्या रंग लाई, एक हफ्ते के भीतर शुरू कर दिया जाएगा पूजा पाठ का काम, पहले होगी मंगला आरती। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं असदुद्दीन ओवैसी। कहा कोर्ट के फैसले से एक ही बार में तय हुआ पूरा केस, दूसरे पक्ष को देना चाहिए था कम से कम 30 दिन का समय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले ज्ञानवापी मामले में आया फैसला साबित होगा मील का पत्थर, एएसआई की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ज्ञानवापी में अभी खुले हैं सिर्फ 2 ही तहखाने, अभी 8 तहखाने खुलना बाकी, कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले से हरिद्वार के संत खुश, धर्मनगरी के संतों ने जताई खुशी। संत बोले सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले से आगरा के मुस्लिम समुदाय ने जताई खुशी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई, लोग बोले बाकी सरकारों ने लटकाए रखा मामला। यूपी को गोंडा में डॉक्टर ने किया सुसाइड, पत्नी और रिश्तेदारों के साथ विवाद के चलते आत्महत्या, क्लिनिक में फंदे से लटके मिले 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। कुपवाड़ा में सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान, चेरामुंजी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 4 आईडी रिसीवर और 3 बक्से डेटोनेटर सहित कई जंगी सामान बरामद। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। गाड़ी खाई में गिरने से गई थी 8 लोगों की जान। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार को एक फैक्ट्री में हादसा, 3 श्रमिकों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। पडरा तालुका के एकल 12 गांव की घटना। बेंगलुरु ग्रामीण जिले में हाईवे किनारे बने गोदाम में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू, रिहायशी इलाके में ज्यादा दूर नहीं घटनास्थल, होसकोटे तालुक के चिक्कनहल्ली गेट के पास की घटना। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी के मार्केट में लगे स्टॉल में आग, फूड स्टॉल में आग लगने से अफरा तफरी मची, आग लगने की वजह साफ नहीं। आज से बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा शुरू, 2 पाली में होंगे एग्जाम, पूरे राज्य में बनाए गए 15 एग्जाम सेंटर, हर सेंटर पर होगी वीडियोग्राफी। सोमालिया के पूर्वी तट पर भारतीय नेवी का ऑपरेशन, ईरानी ध्वज वाले जहाज अल नईमी पर समुद्री डकैतों की कोशिश को किया नाकाम, 19 पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाई। ठाणे सटे शाहपुर इलाके में फूड पॉइजनिंग से करीब 70 बच्चे बीमार, खाना खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत, ज्यादातर बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत। उत्तराखंड के चमोली जिले में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जम गई बर्फ, अभी बंद है बद्रीनाथ धाम के कपाट। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, गुलबर्ग में इस बार देरी से गिरी बर्फ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी, इस बार काफी देर से गिरी बर्फ, पर्यटन कारोबारी कर रहे थे बर्फबारी का इंतजार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदल गया मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी, पहाड़ों पर हर तरफ नजर आ रही बर्फबारी की खबर के बाद पहुंच रहे पर्यटक। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, कुफरिया और नारकंडा में पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ, सेब की पैदावार करने वाले किसान भी खुश।